दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन थे वो अभी तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। एंड ये सिचुएशन तब क्रिएट हुई है जब कनाडा पुलिस फेडरल पुलिस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि जो कनाडा के अंदर एक पर्सन का मर्डर हुआ था, उस मर्डर में इंडिया के गवर्नमेंट एजेंट का इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट ये करती है कि इंडिया के 6 डिप्लोमेट्स को अपने कंट्री से एक्सपेल कर देती है, ये कह के कि जो इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स हैं, इनको लिप्त पाया गया है कैंपेन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द डिसेंट इन दी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। इनको इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है उस चीज में जो एक कनाडा के अंदर सिटीजन्स को मारा गया था। एंड वो रिपोर्टर्स से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि जो वहाँ की रॉयल कनाडियन माउंटेन पुलिस है, वो एक एविडेंस को अनकवर्ड करती है जिसमें ये पाया जाता है कि क्लियरली ये उस एविडेंस में है कि जो इंडियन गवर्नमेंट एजेंट हैं वो उस चीज में इंगेज थे इन द एक्टिविटी ऑफ द थ्रेटनिंग पब्लिक सेफ्टी इन कनाडा। जो वहाँ के वहाँ के जो पब्लिक है उसको थ्रेट करने में उन गवर्नमेंट एजेंट का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। जस्टिन ट्रूडो बताते हैं कि जो कनाडा पुलिस है, यानी RCMP, रॉयल कनाडियन माउंटेन पुलिस, उसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई है बहुत दिनों तक, उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस पाए गए हैं। एंड जो एविडेंस मिले हैं उसको देखते हुए ये इग्नोर्ड नहीं किया जा सकता है उस एविडेंस को। एंड इसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ के जो कनाडा के सिटीजन्स हैं या पब्लिक सेफ्टी उनके लिए एक इशू बन गया है, तो उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं जो भी थ्रेट या क्रिमिनल एक्टिविटी कनाडा में हो रही हैं। तो इसके बाद जैसे ही मतलब कनाडा की गवर्नमेंट ने इंडिया के 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ड किया, तो उसके रिएक्शन में जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने वहाँ के जो 6 डिप्लोमेट्स थे कनाडा के, उनको अपने कंट्री से एक्सपेल कर दी थी है। एंड इस 6 डिप्लोमेट्स में कनाडा के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे, वो भी इस 6 डिप्लोमेट्स में शामिल थे। एंड इंडियन गवर्नमेंट मतलब उनको टाइम देती है कि आप 6 जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको सैटरडे तक टाइम दिया गया है कि कंट्री छोड़ दें, इंडिया कंट्री को लीव कर दें। तो एंड जैसे ही इंडिया गवर्नमेंट कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करती है, एंड उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करती है कि वो जितने भी इंडिया के टॉप डिप्लोमेट्स हैं एंड अदर डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में, उनको वापस लेने आने का ऑर्डर देती है। एंड इसका कारण ये बताती है कि जो कनाडा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है ऑन देम, उन पे ये एक पर्सनल इंटरेस्ट का रीज़न बना है। ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रहा है कि किसी सिंगल पर्सन का इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ है। अब बात करें तो इंडिया एंड कनाडा का जो रिलेशन है वो सितंबर 2023 से ही टेंस कंडीशन में बनने लगा था, क्योंकि जब जी ट्वेंटी का मीटिंग अटेंड करके कनाडा के जो पीएम थे वो अपने कंट्री में गए थे, तो मतलब कंट्री के जाने एक दो दिन जाने के बाद वो कनाडा के पीएम ने जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहा था कि मतलब उनके जो पुलिस ऑफिसर हैं या फिर कनाडा गवर्नमेंट के अंदर इनक्रेडिबल एविडेंस हाथ लगा है, जिस एविडेंस में ये पाया गया है कि इंडियन एजेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट है जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर था हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या मतलब कनाडा के सॉइल पे 1 साल पहले हुई थी।
तो उसके असैसिनेशन में इंडिया एजेंट का मेन इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन मतलब बद से बदतर होते चले गए। अभी आपके स्क्रीन पे जो इमेज है, ये इंडिया के हाई कमिश्नर डिप्लोमेट्स हैं जो कनाडा में अभी थे। एंड जो न्यू रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि मतलब इनका मेन नाम आया है कि ये उस एसिसिनेशन में, उस क्राइम में इन्वॉल्व थे, इनका इन्वॉल्वमेंट था। अभी आप एक वीडियो देखोगे जिसमें मतलब ये इनको पहले से ही टारगेट किया जा रहा था कि जो खालिस्तान ग्रुप के जो डिमांड करते हैं वहाँ पे कनाडा में उनके द्वारा। एंड इनको कई बार ऐसा कोशिश किया गया है कि कनाडा से बाहर निकाला जाए। तो मतलब इन इस इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये लगता है कि कनाडा गवर्नमेंट मतलब एक कम्युनिटी को उस इन्वेस्टिगेशन से खुश करना चाहती है। तो अभी आप वीडियो देखोगे। जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान अभी आपने जो ये वीडियो देखा, उस वीडियो में मतलब जो इंडिया के हाई कमिश्नर कमिश्नर डिप्लोमेट्स हैं, उनके फोटो को, पिक्चर को मतलब गन से टारगेट किया जा रहा है, उनके पिक्चर को जलाया जा रहा है। तो इनके प्रति जो वहाँ के लोग थे, जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, जो खालिस्तान का डिमांड करते हैं, उनके खिलाफ इनके खिलाफ कनाडा में बहुत ही पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो अभी जिसका मर्डर हुआ है उसके बारे में बात करें तो इसका नाम निज्जर है, जो ये उस चीज का सपोर्ट करता है जो कुछ जो सिख कम्युनिटी है, जो इंडिपेंडेंट खालिस्तान का डिमांड करती है। तो उसके बाद ये होता है कि जब 2020 में इंडिया गवर्नमेंट ने जो निज्जर है उसको एज अ टेररिस्ट घोषित कर दिया था, क्योंकि इसका बहुत सारे इंडिया में ऐसे क्राइमिनल एक्टिविटी में इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। एंड आप देखो तो जब इंडिया गवर्नमेंट ने इसको टेररिस्ट घोषित किया था तो इसके मतलब नाम पे 100 करोड़ का 10 लाख का इनाम भी इसके सर पे रखा गया था। एंड जो कनाडा गवर्नमेंट इसका एलिगेशन इंडिया पे लगा रहा था कि इंडिया के एजेंट इसमें शामिल है, तो इंडिया ने बार बार इस चीज़ को डिनाई किया है कि इसके इंडिया के जो एजेंट है इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड इंडिया ने ये भी कनाडा को चैलेंज किया है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस हो जो से इस चीज़ को प्रूव करे कि इंडिया के जो एजेंट हैं इस चीज़ में शामिल हैं, तो आप एविडेंस मेरे सामने रखो, इंडिया को वो दो, तब तो इंडिया मानेगा। या फिर इंटरनेशनल लेवल पे रखो। बट इंडिया जो कनाडा गवर्नमेंट है केवल ये क्लेम ही कर रही है अभी तक। मतलब कोई भी एविडेंस कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया को या फिर किसी और कंट्री से शेयर नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि इसमें इंडिया के जो एजेंट हैं उनका हाथ है। ये जो आप देख रहे हो अभी, ये निजर है। इसी का जो मर्डर हुआ था इसी पे सारा अभी तक जो बवाल चल रहा है दो कंट्रीज के बीच, वो अभी कंटिन्यू है। एंड मंडे के दिन, ईयरली मंडे के दिन, इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो कनाडा के डिप्लोमेट्स थे उनको समन किया। एंड जो कनाडा के द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के खिलाफ एंड अदर डिप्लोमेट्स के खिलाफ, उसको कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल बताया है। एंड उस उसको बताया कि ये पूरी तरह से बेसलेस है।
बेसलेस टारगेटिंग कर रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया को ये कमिटमेंट दिया गया था कि उनके डिप्लोमेट्स को या सिटीजन को कनाडा कंट्री के अंदर सिक्योरिटी मिलेगी, अब इंडियन गवर्नमेंट को उस पे अब फेथ नहीं रहा है। एंड इंडिया गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो वहाँ के हाई कमिश्नर हैं इंडिया के एंड अदर डिप्लोमेट्स को उस कंट्री से इंडिया वापस बुला लेगी। एंड डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे वो अब मतलब खत्म होने के लाइन पे दोनों कंट्रीज के बीच में अभी दिख रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो अभी कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया है, ये एक मतलब प्री प्लान्ड है। क्योंकि अभी देखो तो कनाडा में इलेक्शन कुछ साल में आने वाले हैं। एंड जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो मतलब कोलिजन गवर्नमेंट में अब भी पावर में है। बट अभी जो उनके साथ जो मेन ग्रुप था जो इनके साथ मिलके गवर्नमेंट चला रहा था, तो उस सरकार से वो बाहर हो गया है। तो ये चाहते हैं कि जो सिख कम्युनिटी का ग्रुप वोट है वो अब इन्हें मिले। तो ये मतलब उस वोट बैंक के लिए ये ऐसी मतलब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ ऐसे कुछ काम किए जाए कि ताकि जो सिक्स कम्युनिटी के वोटर्स हैं वो इनको वोट करें। अभी बात करो तो जो कनाडा में जो टोटल पॉपुलेशन है सिक्स कम्युनिटी की वो 2 पॉइंट समथिंग है, यानी 8 लाख ऐसे समथिंग कनाडा में सिक्स पॉपुलेशन है। तो बट बात करें टोटल वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर इनके यहाँ जो मेंबर हैं पार्लियामेंट में वो टोटल 18 है। एंड इनका मतलब मेन मोटिव यही है कि अगले इलेक्शन में ये कम्युनिटी को खुश करके जितने भी वोट बन सकते हैं सिक्स कम्युनिटी से वो वोट इनके पॉलिटिकल पार्टी को मिले ताकि गवर्नमेंट बनाने में इनको फायदा पहुंचे। तो ये ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं कि ताकि जो सिक्स कम्युनिटी है इनको वोट करे या उनको खुश करने का ये काम कर रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। एंड फर्दर देखा जाएगा कि अभी जो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट इस चीज़ से घटेगा तो मैं उस पे आपको वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।